हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आप देख रहे हैं अपना खास शो, अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है हुस्न के लाखों रंग। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे शो में आपको वो सब देखने को मिलता है जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सबसे अलग बनाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी एक ऐसा मसाला जो आपको लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाता है और आपको ये बताता है कि बदलते हुए वक्त के साथ, बदलती हुई जिंदगी के साथ आपको कैसे बदलना है, खुद को कैसे आपको खूबसूरत रखना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डिजाइनिंग क्लोथ्स के जरिए, यानी ऐसे कपड़ों के जरिए जो किसी भी पार्टी की शान बन सकते हैं, आप कहीं भी जाएं वो आपको एकदम अलग महसूस करा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन कैसे बात करेंगे? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ है सेलिब्रिटी डिजाइनर कीर्ति राठौर जी। और उनकी खास बात ये है कि वो सेलिब्रिटीज के जो तमाम आउटफिट्स हैं उनको तो डिजाइन करती ही हैं, उसके अलावा न्यूयॉर्क फैशन वीक है, या तमाम ऐसे फैशन वीक्स जो हम टीवी पर देखते हैं और हम ये कहते हैं वाह क्या ड्रेस है, काश ये मेरे पास भी होती। तो अब उसका राज जानने के लिए स्वागत करते हैं कीर्ति जी हमारे शो पर हैं। कीर्ति जी हेलो एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? Thank you so much, Khushbu, and it's really an honor to be on this show. थैंक यू सो मच एंड इट इज़ आर ऑनर ऑल्सो कि हमारे दर्शकों के साथ आज आप जुड़ रही हैं और उनको ये गाइड करने के लिए कि भाई बदलते ज़माने के साथ खुद को कैसे बदला जाए। तो क्या कहेंगी कीर्ति जी? पहले तो आप ज़रा ये बताइए कि जब हम लाइफस्टाइल की या एटलीस्ट डिज़ाइनिंग क्लोथ्स की हम बात करते हैं, डिज़ाइनर आउटफिट्स की बात करते हैं, क्या कुछ रहता है, क्या दिमाग में चलता है, क्या कुछ होने चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो ज़रा शुरुआत से इस पर आप नज़र डालिए, क्योंकि आपने तो जयपुर से आप बिलोंग करती हैं और न्यूयॉर्क और यूएस तक इनके डिज़ाइनिंग कपड़े बहुत फेमस हैं, तो कैसे खूबसूरत बनाती हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ हर एक इंसान अपने आप में खूबसूरत है और कपड़े तो सिर्फ एक आपका एक ज़रिया है आपकी थॉट्स को, आपकी पर्सनालिटी को लोगों तक पहुँचाने के लिए। बाकी हर एक इंसान अपने आप में खूबसूरत है और जैसा कि मैंने बोला, आपकी पर्सनालिटी आप लोगों तक कैसे पहुंचा पाते हैं, कपड़े वो एक ज़रिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने कहा। लेकिन जब मैं खासतौर से इंडिया की बात करती हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे शो को देख रहे हैं मुझे से ही हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं पार्टी में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, छोटी पार्टी में क्या पहने, बड़े फंक्शन में क्या पहने, और अब तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है तो आपको पता ही है कि बाज़ारों में भीड़ लगने लग जाती है। हर फीमेल ये चाहती है कि मैं सबसे अलग दिखूं, ठीक है ना? उसके लिए क्या करें? देखिए, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया, हमारा भारत अनेकों कल्चर्स को साथ लेके चलने वाला भारत है और हमें ये सिखाया गया है कि अनेकता में एकता। वंडरफुल। तो हर एक स्टेट का अपना एक अलग फैशन है। आप पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, और एवरी स्टेट इज़ रिच इन इट्स ओन कल्चर एंड फैशन। और सब जगह, अब जैसे आप जानते हैं कि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले हमारा राखी का त्यौहार आने जा रहा है, तो हर जगह के फैशन के अकॉर्डिंग आजकल कपड़ों की जो चॉइस है वो लोगों में चेंज हो गई है, बदल गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में तीज के टाइम पे, राखी के टाइम पे लहरिया, बंधेज, ये फागुन का जो उत्सव होता है उस टाइम पे वो फागुन के कलर्स, फागुन के प्रिंट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहनते हैं। और इसी तरह पंजाब में आप देखेंगे कि कलरफुल फुलकारी। और तो मैं जो फैशन तैयार करती हूँ वो मिक्स ऑफ लाइक आप बोलेंगे मिक्स ऑफ ऑल द, कोशिश करती हूँ कि मिक्स ऑफ राजस्थान वाले ने पंजाब बिल्कुल ऐसा कल्चर मिक्स सा लगेगा आपको। एब्सोल्युटली। तो ये तो वाकई बहुत कमाल की बात है। और अनेकता में एकता, बहुत खूबसूरत वर्ड आपने यूज़ किया। मुझे उम्मीद नहीं थी आप न्यूयॉर्क जैसे फैशन वीक्स और यूएस में रहने के बाद इतना डीप हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं। दिस इज सो अमेजिंग। आप बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा, न्यूयॉर्क की बात आती है तो मैं अभी जस्ट न्यूयॉर्क फैशन वीक करके आई। उसमें मैंने क्योंकि मैं राजस्थान को बिलोंग करती हूँ तो मैं अपने राजस्थान की संस्कृति को कैसे वहाँ पे दिखाऊँ, ये मेरा मेन मोटिव था। और इस बार मैंने वेस्टर्न आउटफिट्स ना करके उसको इंडो फ्यूजन किया। और उस इंडो फ्यूजन में मैंने जो काफ्तान्स किए, काफ्तान्स अगेन इट्स अ फ्यूजन।
kaftans kiye, but the kaftans were done in all the lehriya and bandhej prints with that flowy look. तो जो वहाँ का जो फॉरेन क्राउड था, जो फॉरेनर्स थे, दे वेंट गागा ओवर द काफ्तान्स बिकॉज वो एक तो लहरिया, बंधेज एंड कलरफुल काफ्तान्स. सो आई ट्राई टू ब्रिंग माई कल्चर एंड प्रमोट इट टू द इंटरनेशनल लेवल ओवर देयर. लेकिन कीर्ति जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब हमारे यहाँ बहुत फॉरेनर्स सब लोग आते हैं और हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर कलर्स, पंजाब की भी बात आपने की, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में, गुजरात की बात की, तो फॉरेनर्स का भी ध्यान रहता है कि वो हमेशा उन आउटफिट्स को पहने जैसे लहंगा, घाघरा, चोली, कोटी, साड़ीज ऑल्सो. तो वो इस तरह के कपड़े बहुत वेयर करते हैं और बीइंग हिंदुस्तानी, हमारे तो कल्चर में है इस तरह की ड्रेसेस. तो आप कैसे अपने हिंदुस्तान को वहाँ बहुत मजबूती से प्रस्तुत कर पाती हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के बीच में जहाँ एक ऐसा पश्चिम का कल्चर हमारे तरफ आ रहा है, वी प्रेफर लाइक ड्रेसेस, यू नो, वन पीसेस, लेकिन फॉरेनर्स दे गो फॉर साड़ीज एंड ऑल. तो इस चेंज को एज अ डिज़ाइनर आप कैसा फील करते हैं? मुझे अच्छा भी लगता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, अनेकता में एकता. Exactly. तो व्हाई नॉट हम उनका ड्रेसिंग प्रमोट करते हैं तो वो हमारा प्रमोट करें. और यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कलेक्शन लेके जाऊँ. जब भी मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए जाती हूँ, आई गो एवरी ईयर फॉर द न्यूयॉर्क फैशन वीक, एंड फिर उसके बाद मेरे जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे, वो मेरा अक्रॉस यूएसए डिफरेंट स्टेट्स में शो प्लान करते हैं. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इंडियन फ्यूजन आउटफिट्स को वहाँ पे प्रमोट करूँ, सो दैट जब हम उनका कल्चर यहाँ फॉलो करते हैं तो व्हाई नॉट दे फॉलो आवर कल्चर. एंड इट्स अ मिक्स ऑफ लाइक, वैसे भी आपको पता है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कितने लाइक इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं. तो व्हाई नॉट वी टेक इट फॉरवर्ड एंड प्रमोट आवर इंडियन कल्चर, और उनका यहाँ, हमारा वहाँ. बिल्कुल ज़रूरी है. So like I'm wearing yes, it's a western dress and of course ये वहाँ अमेरिका की ड्रेस है. तो जब मैं हिंदुस्तान में हूँ और आज हिंदुस्तानी शो पे हूँ, तो जब ये शो वहाँ यूएस में देखा जाएगा तो दे विल फील सो प्राउड एंड नाइस दैट आई एम वेयरिंग देयर कलेक्शन ओवर हियर. और हमें भी ये सुन के अच्छा लग रहा है कि आप वहाँ गई और लहरिया और बंदेज और इस तरह के कपड़े वहाँ पर सब लोगों ने झपट के छीन लिया आपसे. दिस इज़ सो अमेजिंग. चलिए अब करते हैं हम हिंदुस्तान की बात. पहले तो कीर्ति जी आपसे जानना चाहेंगे, आप तो बहुत यंग ऑब्वियसली लग रही हैं, क्या बचपन से आप कपड़े डिज़ाइन करने निकल पड़ी थी क्या? कब से कर रहे हैं आप? मैं एक्चुअली इट गोज़ अ लॉन्ग वे बैक. मैं जब 10 साल की उम्र की थी तो हमारी हवेली में एक मास्टर जी आते थे, जो मेरी दादी, आपको पता है कि राजपूत फैमिलीज़ में हवेली में मास्टर जी आते हैं और उनके वहाँ पे ठाकुर जी होते हैं, तो ठाकुर जी के कपड़े बनाने के लिए मास्टर जी आते थे. अच्छा. और मेरी दादी उनके साथ बैठ कर के जो श्री राम के और सीता माँ के जो कपड़े बनते थे वो उनसे करवाती थी. मैं बचपन में देखती थी, वो भी डिजाइनर थी अपने हिसाब से है ना. और मैं वो सब देखती थी. जब वो मास्टर जी चले जाते थे, उनके जो छोटे छोटे कटआउट्स रह जाते थे फैब्रिक्स के, उनको लेकर के मैं अपने गुड्डे गुड़ियों के कपड़े बनाती थी. एंड दैट इज व्हेन दिस ये मेरे में अंदर डेवलप हुआ. एक डिज़ाइनर का जो शौक था वो वहाँ से डेवलप हुआ. और फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो बहुत ही यंग एज में आई वॉज मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज. करियर नहीं कर पाई अपना, पर कहीं ना कहीं वो एक कसक थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है. हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं क्वालिफाइड फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ. मैंने कोई डिग्री नहीं ली है फैशन डिज़ाइनिंग की. इट इज़ जस्ट बाय माय हॉबी कि मैंने गैरेज से एक सेकेंड हैंड मशीन से इंस्टॉलमेंट पे 5,000 की सेविंग से उस गैरेज से मैंने एक मशीन से शुरुआत की. कीर्ति जी, आप इससे पहले कुछ भी बोले, मैं यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी तौर पर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिस शो इज़ फॉर फीमेल्स. ये उन महिलाओं के लिए शो है जो घर पर बैठी हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग भी हो सकती हैं, लेकिन आप जैसी महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं और किसी के रोके से रुकती नहीं हैं, आज इस मुकाम पर हैं कि आप न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपने विदाउट डिग्री, मतलब सीरियसली क्या कोई सोच सकता है कि मेरे पास किसी काम की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैं विदेशों में अपने जो हुनर है उसका परचम लहरा रही हूँ. तो ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को भी बहुत प्रमोट करता है. और सीरियसली आप
ऐसी महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश कर सकती हैं, क्योंकि जो दर्शक हैं हमारे, उनमें बहुत महिलाएं ऐसी होंगी जो बहुत इतना टेस्टी खाना बनाती होंगी जो शायद आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलता होगा, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती हैं, करना चाहती होंगी लेकिन कर नहीं पाती होंगी। तो ये जो मेरा ये शो है हुस्न के लाखों रंग, ये सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं करता है, ये आपको ज़िंदगी की सच्चाई भी बताता है। और कीर्ति जी हमारे साथ इसलिए जुड़ी हुई हैं, तो मैं इसलिए भी आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने टाइम दिया था कि कुछ सच्ची और अच्छी बातें, यानी चमक धमक से अलग जिंदगी की क्या सच्चाई है, ये भी आप हमारे शो पर बता रही हैं कीर्ति जी। क्या बात है। तो मैं अब चाहती हूँ कि अब चूंकि फेस्टिवल्स की शुरुआत हो रही है, लेकिन हमारे फेस्टिवल्स ऐसे सीजन में आते हैं जब थोड़ी गर्मी भी पड़ती है, हम ऐसे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं यार क्या खरीदें, कुछ हल्का सा भी हो, कुछ पहनना भी हो, तो कैसे हम कपड़ों का चुनाव करें इस सीज़न के लिए। आप ज़रा हमारे दर्शकों को, खासतौर से फीमेल्स को बताइए, ताकि वो बिल्कुल अलग भी लगें। देखिए, अभी जैसे गर्मी का सीज़न है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि गर्मी का मौसम हमें बहुत वो देता है लिबर्टी कि हम बहुत लाइट कलर्स को, पेस्टल कलर्स को फ्लॉन्ट करें। तो जैसे लहरिया में जो कलर्स होते हैं, सबसे पहले तो मैं रेनबो के कलर्स उठाती हूँ। आप एक इंद्रधनुष में कलर्स देखेंगे, वो कितने सुंदर पेस्टल कलर्स होते हैं। तो गर्मियों में क्यों ना उस रेनबो से, बारिश के मौसम से जब वो रेनबो निकल के आता है, वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि नाउ दिस इज द टाइम टू वेयर ओनली पेस्टल शेड्स। तो आप गर्मियों में मैं ये सजेस्ट करती हूँ सभी को कि पेस्टल शेड से शुरुआत करें, भले ही वो फीमेल हो या मेंस हो। अभी मेंस में भी आई वॉज द ओनली डिज़ाइनर हु इंट्रोड्यूस्ड बेबी पिंक कलर इन द मेंस वेयर। एंड मुझे ध्यान है 2012 में मेरा पहला शो था और मैं कुछ नहीं थी तब। विवेक ओबरॉय जी ने मेरे शो पे चलने के लिए हाँ करा और उन्होंने मेरा डिज़ाइन किया हुआ बेबी पिंक जैकेट पहना। मुझे बिल्कुल याद है विवेक ओबरॉय का एक फैशन फिएस्टा में उन्होंने रैंप वॉक किया था। दैट वाज डिजाइन बाय यू। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। तो भाई आज तो हमारी चांदी हो गई है हमारे शो पर, जैसे कि मैंने कहा सेलिब्रिटी डिज़ाइनर। तो इस तरह की जानकारी और घर रहकर ख़ास तौर से अगर हमें जानने को मिल रही है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। कीर्ति जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कुछ एक कलेक्शन हमें देखने को मिले, क्योंकि लोग हमारे भारत में जब भी त्योहारों की बात आती है, शादियों की बात आती है, तो वेस्टर्न की तरफ हम लोग कम जाते हैं। हमारा ध्यान जो सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पर रहता है। तो क्या आप सोच कर डिज़ाइन करती हैं और किस तरह से करती हैं? तो डू यू हैव एनी ऑफ योर ड्रेसेस? जी, मैं आपको कलेक्शन से भी अभी रूबरू कराती हूँ। बाकी अब जैसे आज का जो ट्रेंड है, मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ, जैसे बहुत ट्रेडिशनल ना जा कर के यंगस्टर्स इंडो फ्यूजन में जाते हैं। दैट इज़ नॉट बैड ऑल्सो। आई बिलीव दैट एवरी चेंज इज़ अ गुड चेंज। एंड जैसे यंगस्टर्स अभी देख रहे हैं कि ना प्लाजो पैंट्स के साथ में वो अच्छी कुर्ती चोली इस तरह से पहन लेते हैं। उसी तरह वाइसा वर्सा कर लेते हैं कि अच्छे लहंगे के साथ में क्रॉप टॉप पहन लेते हैं। सो दैट्स अ फ्यूजन व्हाट द यंगस्टर्स आर डूइंग एंड फॉलोइंग, एंड आई बिलीव दैट दिस चेंज इज़ गुड ऑल्सो। और रही बात हमारी हाउसवाइफ्स की, तो यस, उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है त्योहारों में अपना वेस्टर्न छोड़ करके अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स के लिए, एंड ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपना कल्चर अपने त्योहारों के माध्यम से, अपने ड्रेसिंग के माध्यम से उस दौरान ही आप दिखा पाते हैं। तो मैं आपको अपने कुछ कलेक्शन जो यहाँ पे है उससे रूबरू कराती हूँ। ओह माय गॉड, तो भाई नेकी और पूछ पूछ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि किस तरह की ड्रेसेस को आप पहन सकती हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और आने वाले त्योहार में आपको डिफरेंट लुक दे। शैल वी? ओहो, क्या बात है। हम तो एक ऐसे कॉर्नर में आ गए हैं जो बड़ा ही सजा धजा सा लग रहा है। लुक एट दैट, फुल ऑफ कलर्स। और ये सिर्फ एक कोना ही, जब एक कोना इन ड्रेसेस से इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है, इतना खूबसूरत लग सकता है, तो इमेजिन जब आप इस तरह की ड्रेसेस को पहनेंगे त्योहारों पर, आपकी पर्सनालिटी क्या निखर कर आएगी। क्या बात है। तो कीर्ति जी करें शुरुआत। क्या बात तो देखिए खुशबू, सबसे पहले जैसे राखी आ रही है, तो राखी को देखते हुए मैंने आप देखेंगे कि एक यंग गर्ल हु इज इन हर टीन्स एंड शी वांट्स टू ड्रेस अप, तो उसका एक मुकेश के अंदर मैंने इस तरह से एक पटियाला सलवार एंड बहुत लाइट विथ जस्ट आप देखो कि शिफॉन दुपट्टा, जो कि ड्रेसी भी हो गया एंड इट्स अ वेरी लाइट, नॉट टू वेरी गॉडी,
वाकई यस, यकीन जानिए, मतलब मैं दर्शकों को इसलिए बता रही हूँ कि मैं इसको छूकर महसूस कर सकती हूँ कि ये इतना लाइट है कि जब आप इसे पहनेंगे इसका वर्क आपको भारी नजर आ रहा होगा, लेकिन सीरियसली इसे आप पहनेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा हवा में आप उड़ रहे हैं। इट्स अ लखनवी मुकेश वर्क वाओ, जो हमने इस पे किया सो है। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, एंड दुपट्टा इज वेरी गॉर्जियस। ओके, एंड सी द टैसल्स टू गिव इट अ ड्रेसी लुक अगेन। वाओ, दिस इज सो एंड अमेजिंग। इसको हमने पटियाला के साथ में वाओ, क्या बात है। तो ये फुल ऑफ कल्चरल जो एक ग्लिम्प हम कह सकते हैं वो इसमें नजर आ रही है। दिस इज सो अमेजिंग। एंड वहीं पे जैसे अगर हम देखते हैं अगेन हमने जैसे फीमेल्स के लिए अगेन इट्स आप देखेंगे कि साड़ी, मोचड़ा wow. बंदेज साड़ी विद दिस इज आल्सो वेरी लाइट विद टू जरी बॉर्डर, जिसमें Wow. हमने इसको लाइक वीव करके ये जरी बॉर्डर इसमें साथ में करवाया है। बहुत अगेन अच्छा। इट्स अ लाइट शिफॉन जॉर्जेट साड़ी। मतलब साड़ी आप पहनोगे, कई बार झंझट होती है घर का काम करने में, क्योंकि त्योहारों में कई बार मेहमान हमारे घर में आते हैं तो चाय पानी खाने में हम ये सोचते हैं अरे यार ये मेहमान कब जाएंगे तो हम कपड़े चेंज करें, लेकिन वाकई ये सब मटेरियल बिल्कुल ऐसा है जिससे पहन के आपको लगेगा कितना ही काम करो लेकिन पता नहीं चलेगा। वाओ, लुक एट अच्छा, नाउ अब जब हम कई बार क्या होता है उम्र के एक पड़ाव पे कई महिलाएं सोचती हैं हम क्या पहने, बहुत ज़्यादा गॉडी भी नहीं हो, लाइट भी हो, हम कंफर्टेबल भी हो, तो ये उनके लिए है। ये शरारा है, ये सेमी स्टिच है एंड शरारा इज़ फुली स्टिच्ड। अच्छा, अगेन इसमें हमने फालसा कलर दिया है और फालसा कलर में हमने इसमें वापस से मुकेश का वर्क किया है एंड दिस इज सेमी स्टिच। अभी वन कैन स्टिच अकॉर्डिंग टू देयर ओन साइज एंड जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड दुपट्टा आप देखिए अगेन शिफॉन का दुपट्टा है विद अ वेरी सटल हैंड सीक्वेंस वर्क। आप देखेंगे बिल्कुल ये आरी तारी का काम करा हुआ है और बिल्कुल एकदम लाइक फॉर द फीमेल्स हु आर इन अ लिटिल like 40s and like 40, 45, 50s age, तो ये उनका फेस्टिवल लुक। क्या बात है, दिस इज सो प्रिटी, क्योंकि कलर भी एकदम डिफरेंट है और ऐसा भी नहीं है कि आंखों को चुभे। दिस इज वेरी सूदिंग, वेरी। एंड देन अगेन आप बात करेंगे पेस्टल शेड की, तो दिस इज अगेन अ पिंक लखनवी हैंडवर्क, जिसको हमने एक यंग गर्ल के लिए लाइक जो अपने टीन्स में है, 20s में है और सूट पहनना चाहती है, बिकॉज आई नो। हाँ, जब मैं खुद जब छोटी थी और राखी का त्यौहार आता था तो मुझे खुद को लगता था कि ना क्या ट्रेडिशनल पहना जाए, तो तब हमें वो चीज़ अगर उस टाइम पे ऐसी चीज़ें होती तो आई बिलीव यस हम भी बहुत नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं एंड यू आर लुकिंग सो प्रीटी, सीरियसली दैट इज सो वंडरफुल, सो अमेजिंग। दिस इज अगेन वन जिसको आप कह सकते हैं कि हमने ये चंदेरी पे करा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कीर्ति जी कि आपके जितने भी मैं ये डिजाइनिंग आपके ड्रेसेस देख रही हूँ, आपने एक बात का खास तौर पे ध्यान रखा है कि लाइट वेटेड हो, जिसको पहनने में दिक्कत नहीं आए। मतलब फेस्टिवल भले ही भारी भरकम हो लेकिन ड्रेसेस का लुक भारी होने के बाद आपको यस यू माई क्लोथ्स लाइक मैं जनरली बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल्स में नहीं करती, जहाँ तक कि मतलब मेरा मेंस वेयर, हालांकि आई एम अ मेंस वेयर डिज़ाइनर अभी। यस सीरियसली मेंस वेयर डिज़ाइनर, ओह माय गॉड। एंड अभी मैंने रिसेंटली जस्ट लाइक कुछ बहुत सेलेक्टिव फीमेल वेयर मैं करती हूँ विच इज़ जस्ट मेड टू मेजर एंड उसमें मेंस वेयर में भी आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वॉज ओनली वर्किंग विथ लिनन, बिकॉज लिनन एक ऐसा फैब्रिक है विच इज़ नोन एज गॉड्स ओन फैब्रिक, जो आपको सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा एंड यू कैन वेयर इट ऑल सीजन। इट्स अ वेरी हाई मेंटेनेंस फैब्रिक बट द काइंड ऑफ लुक जो लिनन देता है वो किसी और फैब्रिक में नहीं आती। इनफैक्ट अभी विमेन वेयर में भी लिनन की साड़ीज, लिनन के सलवार कमीजेस, लिनन के ड्रेसेस, दे हैव बिकम मोर पॉपुलर। तभी मैं सोचूं कि ये फीमेल ड्रेसेस के साथ साथ यहाँ पर मेंस वेयर क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड, तो क्या कहेंगे आप, ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर के लिए आप कपड़े डिजाइन करने जा रही हैं। ये हमारा एक बहुत फेमस फुलकारी जैकेट है
जो तो मेरे नाम का होता ना तो मैं भी पहन लेती, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है। ये इनफैक्ट इसी चीज को देखते हुए बनाया गया है कि ना इट कैन बी वॉर्न बाय, लाइक इट्स अ यूनिसेक्स जैकेट विच कैन बी वॉर्न बाय बोथ men and women. This is so amazing, so and beautiful. ये हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा राजसी सा लुक दे यस, दिस इज पूरा हैंड क्राफ्टेड जैकेट जो कि राखी पे आई बिलीव या और भी अलग फेस्टिवल पे एक मेन और विमेन अ कपल कैन वेयर बहुत अच्छे से, लाइक एक कॉम्बिनेशन में आप बहुत अच्छे से इसको पहन सकते हैं इस साड़ी के साथ। यस, इस साड़ी के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं। तो जैसे कि महिला पुरुष के बिना अधूरी है, पुरुष महिला के बिना अधूरा है, और वही कपल जब साथ में मिलकर के जोड़े के साथ तैयार होते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है, त्योहार का मजा दुगना हो जाता है। तो ये आप डिजाइनर्स का ही किया कराया है कि आजकल शादियों की बात करें या फेस्टिवल्स की बात करें और वो ये कहते हैं कि अच्छा आपकी जो कोट है ना उसी की जैसी मैं साड़ी या उसी की जैसी ड्रेस करूंगी, ये सभी डिजाइनर्स का किया धरा है। So, ये अभी काफ़ी अभी पॉपुलर हुआ है दैट ट्रेंड कि आप जब भी आप कपड़े पहने तो आप कोऑर्डिनेट करके पहने। सो दैट कोऑर्डिनेशन हैज बीन गिवन बाय द लाइक दिस इज अगेन लुकिंग सो वंडरफुल, किसी कुर्ते के साथ आप इसे, ओह माय गॉड, दिस इज अगेन अ एम्ब्रॉयडर्ड हैंड क्राफ्टेड कोटी जिसको आप कुर्ते के साथ, कोई भी भाई अपनी बहन को राखी बंधवाने के टाइम पे किसी कुर्ते अच्छे से लिनन के कुर्ते के साथ इसको पहन सकता है। एंड इसकी खासियत यह है इस जैकेट की कि इसमें सारे कलर्स, ऑल द कलर्स ऑफ द कुर्ताज कैन बी टीम्ड अप। यस, दिस इज सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। एंड इसका स्टाइल आप देखिए, ये ऐसे ये बांधने का, यस, क्या बात है। कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह के जैकेट्स भी डोरी के साथ आप देख सकते हैं, बट दिस इज सो अमेजिंग, सो वंडरफुल। एंड बाकी ये लिनन के हम लोगों ने थोड़े से ब्राइट कलर्स भी रखे हैं एंड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यस, एंड लिनन के हमने काफ़ी सारे ये जैकेट्स भी रखे हैं लाइट कलर के। दिस इज वेरी नाइस। आई बिलीव, अच्छा हमारी खासियत रहती है कि हम मेंस वेयर में जो भी जैकेट बनाते हैं, जैकेट का बाहर का फैब्रिक ही नहीं बल्कि अंदरूनी उसकी जो लाइनिंग है वो भी ही उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ईचिंग या इरिटेट नहीं करे। और जब आप जैकेट उतार के, आइडिया हम डिफरेंट लाइनिंग अंदर इसलिए यूज़ करते हैं, थोड़ी फैशनेबल, और जैसे ये लाइनिंग आप देखेंगे इसमें ये टाइगर प्रिंट लाइनिंग हमने डाली है। तो इस तरह की लाइनिंग को यूज़ करने का मकसद ये रहता है कि जब आप अपना जैकेट उतार के रखते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या होटल में जा रहे हैं, एंड यू आर गिविंग योर जैकेट टू समवन टू हैंग इट, सो ही शुड फील नाइस अबाउट द जैकेट, कि जैकेट का बाहरी हिस्सा ही नहीं अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत है। तो ये बड़ी सोच है कि कीर्ति जी, आपको सिर्फ अंदर से ही नहीं, हालांकि आपके विचारों से ये पता चला कि आप लोगों को अंदर की खूबसूरती को भी आप महसूस करती हैं। एक बात और मुझे आपके बारे में ये जानने मिली कीर्ति जी कि आप समाज सेवी भी हैं उसके साथ साथ, तो क्या कुछ आप करती हैं समाज सेवा के लिए? खुशबू, मैंने मतलब मेरा हमेशा से एक चीज़ मैंने सीखी है, यहाँ तक कि मेरा पहला शो भी जब मैंने किया तो मैंने स्पेशल किड्स को डेडिकेट करके किया था, जिसमें 15 से 20 स्पेशल किड्स मेरे लिए वॉक किए, जिसमें मुझे सपोर्ट किया विवेक ओबरॉय जी ने। और वहाँ से मुझे ये एक राह मिली कि कभी भी आप अगर कोई चीज़ किसी के लिए कर सकें किसी भी रूप में तो उससे पीछे ना हटें। तो मैंने एक नियम बना लिया कि मेरे 90% ऑफ द शोज़, मेरे फैशन शोज़ जो होते हैं वो किसी ना किसी कॉज को प्रमोट करते हुए, डेडिकेट करते हुए होते हैं। जैसे कि मैंने कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए, फिर विजुअली चैलेंज्ड बच्चों को रैंप पे चलाया। आप देखिए विजुअली चैलेंज्ड बच्चे रैंप पे कैसे चल पाए होंगे, और उन्होंने उसको करके दिखाया, एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस और जो खुशी उनके दिल में थी वो देख के मतलब मुझे लगा कि हाँ मैंने आई फील उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव। यस, और रिसेंटली मैंने मेरे इतने लंबे बाल थे, एंड अभी रिसेंटली मैंने अपने बाल डोनेट किए। जी, मैंने कैंसर पेशेंट बच्चे के लिए उनके हेयर विग के लिए अपने बाल डोनेट किए। ओह माय गॉड कीर्ति जी, हैट्स ऑफ टू यू एंड अ बिग सैल्यूट टू हर
कि ऐसी इंडस्ट्री में होने के बाद भी जहां लोग अपने परिवार तक को तरजीह नहीं देते हैं, अपनों से दूर चले जाते हैं और एक ऐसी दुनिया में जो बिल्कुल अलग कहलाती है, क्योंकि जब हम फैशन की बात करते हैं या किसी भी बिग उसकी बात करते हैं, नहीं हम इमेजिन कर पाते हैं। यू आर डूइंग इट। मुझे लगता है कि ना हमारे जैसे लोग अगर इन ऐसे कॉजेज़ को प्रमोट करेंगे, इनका साथ देंगे, तो उन बच्चों को जो कि बेचारे अपनी लाइफ में ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, अपनी कीमोथेरेपी से इतने पेन से वो गुजर रहे हैं और वो बाल उनको नई ज़िंदगी दे रहे हैं, उनको खुशी दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट। तो यस, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी खुशबू के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपसे जितना हो सके, मैं ये नहीं कहती कि मॉनेटरी गेन आप दें, या मॉनेटरी गेन नहीं दे पाते हैं कई लोग, तो एटलीस्ट इस लेवल पे आप कहीं ना कहीं ऐसे कॉजेज़ को प्रमोट करिए जहाँ से कहीं ना कहीं उन बच्चों को या उस कॉज को मॉनेटरी गेन मिल सके और उनको वो हेल्प मिल सके। क्या बात है, थैंक यू सो मच कीर्ति जी। न सिर्फ लोगों की जो पर्सनालिटी है उसको डिज़ाइन करने के लिए, बल्कि लोगों के दिलों को भी खूबसूरत रूप देने के लिए, उनके मन को, उनके विचारों को डिज़ाइन आपने किया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और एक चीज़ और जो मैं हमेशा अपने शो पर कहती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे डिज़ाइनर, बड़े डिज़ाइनर हमें रोज़ रोज़ हाथ नहीं लगते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं अगर कोई चाहता है कि किसी फेस्टिवल के लिए या किसी वेडिंग के लिए, हमारे यहाँ वेडिंग इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल, कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? जी, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, कीर्ति राठौर से मैं फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे कीर्ति राठौर 10 से हूँ, इंस्टाग्राम पे कीर्ति राठौर KIRTIRATHOROFFICIALL कीर्ति राठौर ऑफिशियल से हूँ, और हमारी वेबसाइट है www.kirtirathor.com। तो आप इन किसी भी सोशल मीडिया चैनल से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम तो हैं ही। Yes. एक और मैं फ़ायदा आपका कराने जा रही हूँ दर्शकों, ज़रा गौर से सुनना। ये प्रोग्राम में सबसे काम की बात यही होती है, वो ये कि अगर MH1 का नाम लेके कोई आपके पास आएगा तो डिस्काउंट देंगी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। MH1 एक वो ज़रिया है जिसने लोगों को कितनी स्टोरीज़ को आप तक पहुंचाया है, और मैं खुशनसीब हूँ कि आज मुझे MH1 ने अपने प्रोग्राम के लिए चुना, और यकीन मानिए मैं दुबई से बहुत एक्साइटेड थी आज आपके शो पे आने के लिए। दिस इज कम्प्लीटली आवर प्लेजर टू मीट टू यू। और ये हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी बात है कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो दुनिया भर में आपकी कामयाबी का परचम जहाँ लहरा रहा है, वो आप पर्सनली हमारे अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूँगी कि दुबई में मुझे बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला है, जो कि वेरी प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि अवार्ड लेने के तुरंत बाद सबसे पहले वी आर दी ओनली वन जो आपका इंटरव्यू करने पहुंचे। आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें, इतनी ही खूबसूरत रहें और लोगों को खूबसूरत बनाती रहें, यही हम भी कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा, क्योंकि इस शो के जरिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप तक एक ऐसी जानकारी पहुंचे जो आपके काम की भी हो, और आपको ये बताए कि बदलते ज़माने के साथ खुद को कैसे खूबसूरत रखना है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करना है। घर रह के भी बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जो आपको खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखना ना भूलिए जब मेरा ये शो आता है, उसमें के लाखों रंग जिन्हें देखकर आप रह जाएंगे दंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।